नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं हु गेन्स व्हेन किसान मीट्स इंडिया आईएनसी। तो यहाँ पर जब किसान इंडिया आईएनसी से जब मिले थे तो किसको फायदा हुआ था, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो इंडिया आईएनसी का जो बेसिक टर्म है यहाँ पर यूज किया जाता है फॉर फॉर्मल सेक्टर। ओके, फॉर्मल सेक्टर जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं, जो यहाँ पर किसानों की मदद करता रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर ऑथर बेसिकली यही बात कहना चाहते हैं कि अभी फिलहाल जो नए फॉर्म बिल्स आए हैं, तो यहाँ पर वो अभी तो फॉर्म एक्ट बन चुके हैं, तो यहाँ फिर भी जो है भारत के अलग अलग एरियाज में उसके खिलाफ जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि वो फॉर्म बिल्स जो है उनको वापस लिया जाए। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि इनको अभी ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनको कम किया जा सकता है। हमारे पास ऐसे सबूत है, ओके, जिससे ये साबित होता है कि काफी बड़े पैमाने पर इंटरेक्शन रहा है फार्मर्स का कंपनीज के साथ। ओके, और फार्मर्स ने यहाँ पर काफी फायदा भी फार्मर्स को पहुंचा है इसका। तो इसके एविडेंस है, तो इसको हम अभी शो अप कर सकते हैं कि पहला कैसा इतिहास रहा है फार्मर्स और कंपनीज के बीच में। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात करें, सबसे पहली एग्जांपल ले रहे हैं फार्मर इंटरेक्शन की विद अमूल। ओके, जैसे बहुत सारे फार्मर इकट्ठे हुए, ओके, तो यहाँ पर उन्होंने एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाया। ओके, तो एक तरह का एक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर था ये। ओके, तो जो कि बना था फार्मर्स के ही द्वारा, जिसको नाम दिया गया अमूल। ओके, जहां पर एक व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था जब ये अमूल बना था, जिसको हम कहते हैं कि सफेद क्रांति आ गई। ओके, दूध मतलब कि जो दूध की प्रोडक्शन थी वो काफी बढ़नी शुरू हो गई भारत में। ओके, और इसके जो फाउंडर थे अमूल के, उनका नाम था वर्गीस कुरियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सिर्फ इसमें ही फार्म इंटरेक्शन नहीं थी, फार्मर्स की इंटरेक्शन कंपनीज के साथ भी बड़ी आने वाले समय में। और उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे यहाँ पर जो एग्री इनपुट्स थे, ओके, तो उसके यहाँ पर जो है एग्रीमेंट्स भी हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट भी हुए थे बहुत बहुत सी कंपनीज के साथ फार्मर्स के। वो जो कंपनीज थी उन्होंने अपनी टेक्निक को यूज करके, ओके, फिर बाद में फार्मर प्रोड्यूस को लेकर उसको बेचना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जब फार्मर प्रोड्यूस कोई भी क्रॉप होती है, कोई भी प्रोडक्शन होती है, तो उसको कंपनियों ने खरीदा, उसको फिर अपने हिसाब से यहाँ पर बेचा ऑर्गेनाइज मैनर में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एग्जांपल ले रहे हैं 1990s की, कि यहाँ पर पेप्सी ने यहाँ पर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी। ओके, तो जो यहाँ पर टमाटर के किसान थे, मतलब जो टमाटर की खेती करते थे, तो उनके साथ यहाँ पर जो है एग्रीमेंट हुआ था। ओके, तो यहाँ पर भी उन्होंने फार्मर्स को एक अश्योर्ड प्राइस दिया था। ओके, जो भी यहाँ पर जितनी क्वांटिटी का प्राइस बनता था उस हिसाब से यहाँ पर उनको बेनिफिट पहुंचाया था। बात कर रहे हैं ई चौपाल के बारे में। सन 2000 में आईटीसी ने यहाँ पर ई चौपाल इसको लॉन्च किया था। तो यहाँ पर एक तरह का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ओके, तो जहाँ पर ये कम से कम 4 मिलियन किसानों को जो है यहाँ पर सपोर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स की वैरायटी है। तो पूरे भारत में फूड की बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन है, तो वो यहाँ पर उपलब्ध होती है। तो यहाँ से कोई भी जो कस्टमर है यहाँ से जो है प्रोडक्ट मंगवा सकता है। तो इसका जो यहाँ पर डायरेक्टली बेनिफिट जो है वो फार्मर्स को ही पहुंचता है, उनको एक मार्केट मिल जाती है कि जहां से वो अपना सामान बेच पाए। साथ ही साथ जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, ओके, जो मतलब कि बहुत जल्दी से जो यहाँ पर कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी फूड प्रोडक्ट है, ओके, इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, ओके, जो जल्दी से कंज्यूम होता है और उसकी जो शेल्फ लाइफ बहुत कम है, मतलब जल्दी से निकल जाता है। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पर कम से कम 5 एग्जांपल्स दीजिए एफएमसीजीज की, ओके, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की। तो यहाँ पर टबैको को अलग रखा गया। ओके, तो साथ ही साथ यहाँ पर स्टार्टिंग में 10 स्टेट्स इसने कवर किए थे। तो अभी के लिए अगर बात करें तो अभी आईटीसी जो यहाँ पर ऑपरेट कर रही है 21 स्टेट्स में। ओके, तो यहाँ पर कोशिश कर रही है कि जो यहाँ पर उत्पादन निकलता है किसानों का उसको इम्प्रूव किया जाए, जो वाटर है उसको कंजर्व किया जाए, बचाया जाए, और साथ ही साथ जो फार्मर है उसकी इनकम को भी जो है यहाँ पर डबल किया जाए, जो कि यहाँ पर भारत सरकार का लक्ष्य भी है कि सन 2022 तक जो है फार्मर की इनकम को हमने डबल करना है। ओके, तो यहाँ पर ये सब कुछ काम कर रही है आईटीसी इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग। ओके, सो नीति आयोग, इसका पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन। ये प्लान करके चलता है, उस हिसाब से यहाँ पर जो भी यहाँ पर अप्रोच होती है, पहले यहाँ पर ऐसा था कि यहाँ पर टॉप टू बॉटम अप्रोच होती थी। अभी जो है जब से नीति आयोग बना है सन 2015 के बाद, अब इसकी बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है। मतलब यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, फिर जो टॉप पे जाकर उसके सोल्यूशन के हिसाब से जो है यहाँ पर नीति तैयार होती है, पॉलिसी तैयार होती है। तो यहाँ पर एक और है डीसीएम श्रीराम, जो यहाँ पर फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं डीसीएम श्रीराम प्रोवाइड्स नॉट जस्ट फर्टिलाइजर्स
बट आल्सो ए वैरायटी ऑफ एग्री सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग हाइब्रिड सीड्स। तो यहाँ पर जो मेनली जो प्रॉब्लम रहती है किसानों को वो यही होता है कि जब फसल लग जाती है कोई ना कोई बीमारी भी साथ में लग जाती है फसलों को, तो उसके भी सॉल्यूशंस अलग अलग तरह के चाहिए। तो फर्टिलाइजर इसीलिए किसान यहाँ पर यूज करता है। फर्टिलाइजर के अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स है जो यहाँ पर यूज किए जाते हैं ताकि कि कोई किसी तरह का कीड़ा जो है, बीमारी जो है यहाँ पर फसलों को ना लगे। ओके, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ब्रांड है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है DCM श्रीराम। तो यहाँ पर हाइब्रिड सीड्स की भी बात की गई है कि हाइब्रिड सीड से क्या होता है। तो इन सीड्स की अगर यूज होता है तो इससे प्रोडक्शन एक्टिविटी जो फार्म प्रोड्यूस होता है वो बढ़ जाता है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स की। तो उन्होंने भी जब ट्रैक्टर्स यहाँ पर लॉन्च किए तो यहाँ पर फार्मर्स को सपोर्ट की फाइनेंसिंग के जरिए कि आप फाइनेंसिंग के जरिए जो है ट्रैक्टर्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी जिसको यहाँ पर एस्कॉट बोलते हैं, ये भी यहाँ पर ट्रैक्टर्स बनाती है। फार्म ट्रैक नाम के ट्रैक्टर्स होते हैं इनके एस्कॉट्स के। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी फार्म मशीनरी है जो यहाँ पर ये बनाती है। तो यहाँ पर इनोवेटिव फार्म मशीनरी जो है इन्होंने बनाई है जिससे किसानों को सपोर्ट हुई है। इसके अलावा बात कर रहे हैं UPL की। ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है कि जो यहाँ पर पेस्टिसाइड की सप्लाई करती है। ओके, तो यहाँ पर बात करने की सिर्फ इन्होंने पेस्टिसाइड की ही सप्लाई नहीं की, इसके अलावा जो है फार्मर्स को यहाँ पर ट्रेन भी किया है कि कैसे इसको यूज करना है। ओके, और क्या इसका सही तरीका है इसको डिप्लॉय करने का अगर आप अपने खेतों में इसको यहाँ पर यूज कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर जिस तरह की भी बीमारियां लगती हैं उससे कैसे किस तरीके से बचाया जा सकता है अपनी फसलों को, तो इसके रिगार्डिंग ये ट्रेनिंग भी देते रहे UPL। ओके, तो आगे बात कर रहे हैं अगर सीड कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर इनका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। बेशक इनको थोड़े खराब नजरिए से देखा जाता है क्योंकि ये ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाई अपनी टेक्नोलॉजी में यहाँ पर। ओके, लेकिन फिर भी इंडिया को यहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड बीटर बना दिया इन कॉटन। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं बेयर एंड कॉटेवा सप्लाई वाइटल एग्रोकेमिकल्स। तो यहाँ पर एग्रोकेमिकल्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो इनकी जो सप्लाई थी ये भी काफी अच्छी रही है। आगे बात कर रहे हैं द लाइक्स ऑफ कारगिल प्रोवाइड फार्मर्स विद रिलायबल कस्टमर्स। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के अदारे हैं जो यहाँ पर फार्मर्स को किसी न किसी तरीके से जो है यहाँ पर मदद करते रहे हैं। तो यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं जो उनकी फसल खरीद सके तो उनकी पहुंच करवाई है फार्मर्स तक। तो आगे बात करेंगे अगर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल होगा फार्मर्स के यहाँ पर प्रोड्यूस का, तभी जो है यहाँ पर रिटेल कस्टमर्स तक जो है यहाँ पर उनका सप्लाई पहुंच पाएगी अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एक लिंक की जरूरत होती है जो यहाँ पर फार्मर सेक्टर जो है प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, जिससे उनका जो उपज है वो पहुंच जाता है कस्टमर तक। तो यहाँ पर जैसे फूड रिटेलिंग की बात कर रहे हैं बाय फ्लिपकार्ट, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर काम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर आप देखो कि रिलायंस फ्रेश है। ओके, तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जो यहाँ पर सेल करता है। आगे बात कर रहे हैं कि फार्मर्स मस्ट बी ऑर्गेनाइज इनटू कॉप्स और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस टू गेन बार्गेनिंग क्लाउड, सो दैट इज द रियल चैलेंज बिफोर फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहां पर जो है अलग अलग मेंबर्स होते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर उनका एक होल्ड होता है जहां पर वो बात रखते हैं अपनी थ्रू फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर उनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि उनको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा जो यहाँ पर ये बाहर की जो कंपनीज हैं। ओके, तो उनके साथ भी यहाँ पर बार्गेनिंग करनी होगी। कहने का मतलब अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा कि खुद से आगे आए। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर फार्मर्स को भी अपनी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अगर अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो उनको भी चाहिए कि जो बीच में जितने भी बिचौलिए हैं उनको कम करें। ओके, बिचौलियों की जगह खुद लें, तभी जो है उनकी जो है इनकम सपोर्ट बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं पाता है क्योंकि ज्यादातर जो किसान है भारत में वो यहाँ पर वो किसान है जिनके पास जो है कम जमीन है। ओके, जिनके पास अगर कंपेयर करें बड़े किसानों के साथ तो बहुत कम जमीन होती है, तो वो यहाँ पर ऐसी अप्रोच नहीं लगा पाते। उनको कोई ना कोई यहाँ पर लिंकेज चाहिए होता है जो उनके प्रोड्यूस को जो है आगे बेच सके। तो इसीलिए यहाँ पर मंडियां बनाई गई हैं जहां पर फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस को लेकर आते हैं, वहां पर आड़तिया बैठता है, ठीक है, वो खरीदता है, फिर आगे उसको यहाँ पर सरकार को बेचता है, जहां फिर अगर प्राइवेटली उसकी सेल करनी है तो प्राइवेटली सेल करता है। तो यहाँ पर किसान अगर खुद भी अगर आगे आता है, अगर किसानों की यहाँ पर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा कुछ फैसला लेती है, तो यहाँ पर काफी सारे चैलेंजेस हैं जिसको वो ओवरकम जो है यहाँ पर कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।